क्या आपको भाव तोरसेकर से मिलना है? क्या आपको विष्णु शंकर जैन से मिलना है? या आप आनंद रंगनाथन से मिलना चाहते हैं? जी हाँ, 25 से ज्यादा वक्ता होंगे एक ही शहर में। 21 मार्च को मिलते हैं मुंबई में। अभी ही रजिस्टर करें क्योंकि सीटें बहुत कम हैं। इस आंदोलन में अपना सहयोग दें और राष्ट्र की आवाज बने। इस राष्ट्रवादियों के कुंभ में हर एक राष्ट्रवादी को आना चाहिए और इतिहास का हिस्सा बनना चाहिए। रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी से यह भी अनुरोध है कि कृपया नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर दी जयपुर डायलॉग्स कोंकण समिट मुंबई का जो नीचे लिंक दिया हुआ है उसको क्लिक करके और रजिस्टर आप अवश्य करवाएं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन अब बहुत तेजी से फिलअप हो रहे हैं। लगभग 60% हो गए, 40% ही सीट्स बची है, तो फिर बाद में हमें शिकायत ना करें कृपया। तो आज एक समाचार बड़ी जोर शोर से चल रहा है कि मोदी जी के बारे में कोई भी चर्चा वो चीन में बैन कर दी गई है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि मोदी को चीन में बैन कर दिया गया है, लेकिन ये तो बिल्कुल ही बेकार की बात है। लेकिन कह रहे हैं कि साहब कि मोदी की चर्चा चीन में बैन है, और बैन इसलिए है कि भाई वहाँ से आप मोदी जी की जो वेबसाइट है उसको एक्सेस नहीं कर सकते, और उसके अलावा मोदी जी का जो एक वाइबो अकाउंट हुआ करता था, या चाइना की जो एक ट्विटर सर्विस है, ट्विटर के समक्ष एक सर्विस है, उसको वाइबो बोलते हैं। तो मोदी जी का वाइबो में अकाउंट हुआ करता था, उस अकाउंट को बंद कर दिया गया, और जो भी उनके बारे में कोई भी चर्चा होती है वाइबो पे या चाइनीज सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे, वो तुरंत हटा दी जाती है। फिर ये भी बात हो रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब कि नहीं, देखिए चाइना से बड़ा टेंशन चल रहा है भारत का, और जहाँ तक शी जिनपिंग का सवाल है, वो शी जिनपिंग चाइना के साथ में मिलके और पूरा षड्यंत्र कर रहा है भारत के विरुद्ध। तो एक तरह से ये इम्प्रेशन आ रहा है कि साहब कि चीन से भारत के संबंध बड़े ही खराब हैं, और चीन से भारत के संबंध खराब होने के में एक ये भी कारण बताया जाता है कि भाई चीन जो है वो गलवान के बाद में परमाणु परीक्षण कर चुका है, और वो परमाणु परीक्षण जो है वो भारत को दृष्टिगोचर करते हुए किया गया है। इसलिए भारत जो है वो चीन से बहुत ही सतर्क है, और इसीलिए भारत और चीन का डिसएंगेजमेंट हो जाने के बाद भी सेनाएं जो हैं वो वैसी की वैसी ईस्टर्न लद्दाख में और अरुणाचल में अपने स्थानों पर तैनात हैं, है ना? तो ये सब सुनने के बाद आपको कैसा लगा? ये सुनने के बाद तो आपको ऐसा ही लगा होगा कि भैया ये क्या है? ये चीन तो बिल्कुल ही भारत के खिलाफ हो रखा है, मोदी के खिलाफ हो रखा है, मोदी को घुसने नहीं देगा। अब आपको मैं बताता हूँ कि ये सारी बातें जो हैं, ये ट्विस्ट करके बताई जा रही हैं। कैसे ट्विस्ट करके बताई जा रही हैं? देखिए, ना तो चाइना की ओर से मोदी जी का चाइना में एंट्री पे कोई पर्सनल रिस्ट्रिक्शन है। लोगों को याद होगा कि वीज़ा बैन करवा दिया गया। लोगों को याद होगा कि नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब हमारे भाई लोगों ने शिकायत करके यूएस से और मोदी जी का वीज़ा कैंसल करवा दिया था, और उसके बाद फिर उनके पास यूएस में एंट्री एक तरह से बैन हो गई थी। तो लोगों को वो बात याद आती है। चाइना के साथ ना तो पहले कभी हुआ है, और ना आज की डेट में ऐसा कुछ भी है, अपितु उल्टे शी जिनपिंग जो है वो लगातार संवाद बनाए हुए हैं मोदी जी से, और ना केवल संवाद बनाए हुए हैं। आप जरा याद कर लीजिए कि इसी वर्ष जो तियानजिन में जो एससीओ की मीटिंग हुई थी, शंघाई कोऑपरेशन की, उसमें वो जो 3 लोगों वाला जो एक साथ जो एक फ़ोटो ऑप हुआ था, जिसमें पुतिन, शी जिनपिंग और मोदी, वो तीनों जो है हम आपस में हाथ मिला के खड़े हुए हैं।
उससे अमेरिका को बड़ा धक्का पहुंचा था। ये वही स्थान है जहां पर पुतिन जो थे वो मोदी को साथ में बैठाल के ले गए थे और उस समय भी इन्हीं लोगों ने ये किस्सा चलाया था। जी हाँ, वही लोग जो आज कह रहे हैं कि मोदी को बैन कर दिया गया है चाइना से, वही लोग उस समय किस्सा चला रहे थे कि साहब मोदी के असैसिनेशन का प्लान है। वो भी कहाँ? तियानजिन में, चाइना में। चाइना में तियानजिन में कैसे प्लान है कि साहब वो बांग्लादेश में एक सीआईए का एजेंट मारा गया है, वो वहाँ तियानजिन के लिए तैयारी कर रहा था। जिन लोगों ने आज ये मोदी के बैन का समाचार चलाया है, उन्होंने ही उस समय ये असैसिनेशन का समाचार चलाया था और उस समय भी मैंने उस बात का पुरजोर खंडन किया था और कहा था कि ये मूर्खता की बात है। चीन कभी भी जिस प्रकार की उसकी सुरक्षा व्यवस्था है, कभी भी इस तरह की बात कर ही नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता, क्योंकि उससे उसकी कितनी बदनामी होगी, उसकी सुरक्षा व्यवस्था की कितनी बदनामी होगी, आप सोच ही नहीं सकते। तो फिर ये कहानी किस्सा कहाँ से आया? एक यूट्यूबर साहब हैं, चाइना में रहते हैं, वो इस तरह के किस्से कहानियाँ किस्सा-गोई करते रहते हैं। तो अब ये इन्होंने लेटेस्ट किस्सा-गोई की है, वो वाली भी जो है वो भी उन्होंने ही की थी। उसको भी हमने ही खंडन किया था। आज भी हमें खंडन करना पड़ रहा है क्योंकि इस तरह की भ्रामक बातें जो हैं, वो इंटरनेशनल रिलेशंस में आएँ, तो उससे भारत की छवि को बड़ा नुकसान पहुँचता है। और अंदर ही अंदर हम चाहे कुछ भी कर लें, भारत की छवि को हम नुकसान नहीं पहुँचने दे सकते। तो भैया आप सुन लो जो है, ये जो पूरा किस्सा है, ये क्या हुआ था। आपको गलवान युद्ध याद है? 2020 में गलवान युद्ध हुआ था और गलवान के बाद फिर पूरा का पूरा जो ईस्टर्न लद्दाख था, वो हॉट हो गया था और उस समय भारत ने चाइना के ऐप्स यहाँ पर बैन कर दिए थे। तो टिट फॉर टैट होता है, आप भी जानते हैं और टिट फॉर टैट में फिर चाइना ने मोदी जी की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट थी, वो बैन कर दी थी। आज का किस्सा नहीं है, 2020 का किस्सा है, 2026 में सुना रहे हैं। क्या हमने चाइनीज़ ऐप्स को एक्सेस दिया वापस? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? जो कारण 2020 में थे कि आप चाइनीज़ ऐप्स यहाँ पर आकर और ना केवल जासूसी कर रहे हैं, बल्कि मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, वो कारण आज भी विद्यमान है। आज भी उन चाइनीज़ ऐप्स को, टिकटॉक को भी भारत में एक्सेस नहीं है। टिकटॉक के ऊपर क्या चार्ज था? टिकटॉक के ऊपर ये चार्ज था कि जहाँ भारत में आके यहाँ पे वोकिज़्म फैला रहे हैं। तो भाई टिकटॉक भी बैन हो गया, हुआवेई भी बैन हो गया, बहुत सारे ना केवल ऐप्स बल्कि और उनके जो इलेक्ट्रॉनिक जो यहाँ पर व्यापार करते थे वो उनका हार्डवेयर वो भी बैन हो गया। उस समय मोदी जी की ऑफिशियल वेबसाइट को 2020 में बैन कर दिया था चाइना ने। बैन क्या कर दिया था? आप एक्सेस नहीं कर सकते। वैसे भी एक्सेस आप वहाँ से ब अधिकतर वेबसाइट जो है यूरोप की और अमेरिका की भी नहीं कर सकते, तो मोदी जी की ऑफिशियल वेबसाइट को उन्होंने एक्सेस बंद कर दिया था। कब? 2020 में। वो इंटरनेट सेंसरशिप थी। इंटरनेट सेंसरशिप चाइना में है, कोई नई बात नहीं है, आज भी है। दूसरी बात क्या था ये वाइबो अकाउंट हुआ करता था जो मोदी जी का, जैसा वो चाइना का जो ट्विटर का टाइप का प्लेटफ़ॉर्म है, वो भी 2020 में बंद हुआ था, लेकिन कैसे? इंडियन एम्बेसी की खुद की रिक्वेस्ट पर। इंडियन एम्बेसी ने कहा कि साहब इसको बंद कीजिए यहाँ पे, इसका मिसयूज़ होगा। आपके वाइबो अकाउंट पे तरह-तरह के मैसेजेस डाले जाएँगे, उसमें तरह-तरह की कमेंट्स आएँगी, उचित नहीं है। तो इंडियन एम्बेसी के कहने पर वो अकाउंट बंद किया गया था। उसको आप बैन कहेंगे? कौन कहेगा उसको बैन? लेकिन हेडलाइन चल रही है, मोदी इज़ बैंड इन चाइना। क्यों? फार्मिंग करनी है भाई, व्यूज़ मिलते हैं, सेंसेशनल खबरें लिखती है, मोदी बैंड इन चाइना। सावधान रहें ज़रा ऐसे लोगों से। और ये भी सोचें कि भई चाइना का चाइना की इतनी आलोचना कोई चाइना में बैठा हुआ व्यक्ति कैसे कर ले रहा है? ये वही वाली बात है कि कई सारे पाकिस्तानी हैंडलर्स के ऊपर संदेह के बादल आ गए जब ये देखा गया कि साहब वो पाकिस्तान में बैठ के आराम से पाकिस्तान की आलोचना कर रहे हैं और आईएसआई और आईएसपीआर उनको कुछ भी नहीं कह रहा है। भारत ने बाद में उनको बैन किया
ऑपरेशन सिंदूर के बाद। तो जब भारत ने उनको बैन किया तो उन्होंने भी बैन कर दिया, जैसे जयपुर डायलॉग्स भी बैंड है इस समय पाकिस्तान में। तो टिट फॉर टैट। तो भाई साहब, जो कोई भी आपको ये बता रहा है, जो कोई भी क्या, एक पर्टिकुलर सज्जन है, नाम नहीं ले सकता मैं, क्योंकि नाम लेने से क्या है कि फिर वो लीगल कॉम्प्लिकेशंस अराइज होते हैं, लेकिन आप सब लोग समझदार हैं, सब समझते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। ये फालतू की लंतरानी है, और इस तरह की लंतरानी पर कतई विश्वास ना करें। सेंसेशनल हेडलाइंस इसीलिए दी जाती हैं कि भाई उनसे एंगेजमेंट बढ़े, क्लिक बेट। मेरे पे विश्वास नहीं करते तो ग्रॉक से पूछ लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।